मूवी शुरू होती है और हम स्टार्टिंग में एक कपल को इंटीमेट होता देखते हैं जिनका नाम एवन और केरन था। तभी वहाँ उन दोनों के बच्चे जेक और लिसा आते हैं। आज फादर्स डे था तो दोनों बच्चे एवन के लिए केक लेकर आते हैं। एवन और उसकी फैमिली ये सब एंजॉय करती है। एवन अपने बच्चों के साथ हमेशा की तरह खेलता है। तब केरन कहती है कि उसे अपने बच्चों के साथ एक फैमिली ट्रिप पर जाना है। तब एवन मना कर देता है क्योंकि एवन को कुछ काम था, इसलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता था। इसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि केरन एक आर्टिस्ट है। उसने एक आर्ट बनाया था जिसे आर्ट गैलरी में लेकर जाना था। केरन अपने असिस्टेंट लुइस को ये काम देती है क्योंकि केरन वीकेंड ट्रिप पर जा रही थी और एवन थेरेपी लेने जा रहा था। अगले दिन केरन अपने बच्चों के साथ ट्रिप के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पर एवन अपने पेट के साथ अकेला रह गया था। एवन एक आर्किटेक्चर था तो बैठकर अपना काम कर रहा था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कुछ देर में हम देखते हैं एवन के घर का डोरबेल बजता है। जब एवन दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ दो लड़कियाँ खड़ी थी। ये दोनों अपना नाम बेल और जेनेसिस बताती है। बाहर काफ़ी बारिश हो रही थी तो दोनों एकदम भीग चुकी थी। वो कहती है हम दोनों पार्टी में जा रहे थे लेकिन हम रास्ता भटक गए और हमारा मोबाइल भी पानी में भीगने की वजह से खराब हो गया। एवन उन दोनों को अंदर बुला लेता है जहां एवन उन्हें टॉवल देता है। जेनेसिस एवन के आईपैड में देखती है कि उनकी लोकेशन तो उस जगह से काफ़ी दूर है। इनका मोबाइल पानी में गिर गया था तो एवन उसे ठीक करने की बात करता है। एवन इन दोनों के लिए एक कैब बुक करता है जो यहाँ 45 मिनट में आने वाली थी। इसके बाद ये दोनों नहाकर फ्रेश हो जाती है। इन दोनों को ठंड लगी थी तो एवन इन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाता है। कुछ देर में ये सब बातें करने लगते हैं जहाँ ये दोनों एवन से कहती है कि तुम कोई कसरत भी नहीं करते फिर भी तुम इतने फिट कैसे हो सकते हो। ये दोनों एवन के पास आने लग गई थी तो एवन को ये सब अच्छा नहीं लगता। एवन वहाँ से उठकर दूसरी जगह बैठ जाता है। तब एवन फिर से कैब चेक करता है तो कैब अब भी 20 मिनट दूर थी। ये सभी बातें कर रहे थे तो एवन इन दोनों को अपनी बीवी का बनाया हुआ आर्ट दिखाता है जो इन लोगों को काफ़ी पसंद आता है। ये दोनों बताती है कि ये दोनों एयर होस्टेज है जो हर रोज़ ऐसे ही मज़े करती है। ये दोनों एवन के काफ़ी पास आने की कोशिश कर रही थी पर एवन बार बार उन्हें इग्नोर कर रहा था। तब ये म्यूज़िक सुनने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से बाथरूम में नहाने चली जाती है जहां एवन देखता है इन दोनों की कैब अब आ चुकी है। एवन इन दोनों का सभी सामान लेकर बाथरूम की तरफ जाता है जहां वो कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारी कैब आ चुकी है। ये दोनों एवन को अंदर आने को कहती है। एवन जाना तो नहीं चाहता था लेकिन बाद में वो अंदर चला जाता है। तब वो देखता है कि ये दोनों बिना कपड़ों के नहा रही थी। ये एवन को रिझाने की कोशिश करती है। एवन नहीं मानता पर बाद में एवन अपने आप को रोक नहीं पाता और वो इंटीमेट होने लगते हैं। बाहर खड़ा कैब वाला काफ़ी टाइम होने की वजह से वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब एवन उठता है तो वो देखता है कि बेल और जेनेसिस ने पूरे किचन को बिखेर दिया है। एवन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है लेकिन अचानक एवन को उसकी बीवी केरन का कॉल आता है। एवन बाहर जाकर कॉल को रिसीव करता है। जब केरन और एवन बात कर रहे थे तब बेल और जेनेसिस एवन को फिर से इशारे करने लगती है और अलग अलग आवाज़ें निकालने लगती है। एवन जल्दी से कॉल कट कर देता है और अंदर आ जाता है। एवन गुस्से से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, जल्दी से अपने कपड़े पहनो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जब थोड़ी देर में एवन वापस आता है तो देखता है कि ये दोनों केरन के बनाए हुए आर्ट को ख़राब कर रही है। तब एवन इन दोनों पर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पुलिस को कॉल करने की बात करता है। ये दोनों हंसने लगती है। एवन पूछता है कि क्या हुआ, तुम दोनों हंस क्यों रही हो। तब ये कहती है बुला लो पुलिस को। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम अंडर एज वाली गर्ल्स के साथ इंटीमेट हो रहे थे तो वो तुम्हें ही पकड़ कर ले जाएगी। एवन इन सब बातों से डर जाता है और कहता है कि अगर तुम अंडर एज हो तो तुम एयर होस्टेज कैसे हो सकती हो। जेनेसिस कहती है कि हमने तो झूठ बोला था। एवन कहता है कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तभी वहाँ एवन के घर का डोरबेल बजता है। जब एवन दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर केरन की दोस्त आई हुई थी। तभी वहाँ जेनेसिस भी आ जाती है जो एवन के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी। ये देखकर केरन की दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। एवन उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था तो अब वो पुलिस को कॉल करने लगता है। तब जेनेसिस कॉल कट कर देती है। उन्हें लगता है कि एवन सचमुच में पुलिस को कॉल करने वाला है। वो दोनों वहाँ से जाने के लिए राजी हो जाती है। एवन उन्हें अपनी कार में बिठाकर एक जगह ड्रॉप कर देता है और वापस घर पर आकर बिखरे हुए घर को सही करता है और अपने काम पर लग जाता है। तभी अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जब एवन जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर अपनी फ़ोटो फ्रेम गिरी नज़र आती है। एवन फ़ोटो फ्रेम उठाने के लिए झुकता है तभी जेनेसिस उस पर हमला कर देती है। जब एवन उठता है तो वो देखता है कि वो एक बेड से बंधा हुआ है और जेनेसिस मेकअप कर रही थी। वहाँ पर बेल एवन की बेटी के कपड़े पहनकर आ जाती है। एवन कहता है उन्हें उतार दो पर वो नहीं मानती। वो एवन के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है।
वो उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारी बीवी को वीडियो कॉल कर देंगे। एवन के पास कोई और रास्ता नहीं था। एवन अब मान जाता है। अब एवन और बेल दोनों इंटीमेट हो रहे थे। दूसरी तरफ जेनेसिस इन दोनों की वीडियो बना रही थी। कुछ देर में इन दोनों को छोड़कर जेनेसिस कुछ खाने के लिए किचन में जाती है। तब एवन बेल को चकमा देकर अपनी पूरी ताकत लगाता है और रस्सी से छूट जाता है। वो बेल को नीचे गिरा देता है। एवन उठकर जेनेसिस के पास जाता है तो जेनेसिस एवन के शोल्डर पर हमला कर देती है और उसे फिर से बेहोश कर देती है। जब एवन को होश आता है तो वो फिर से अपने आप को चेयर पर बंधा हुआ देखता है जहां बेल और जेनेसिस उसके साथ कुछ गेम खेलने वाली थी। उन दोनों ने एवन के सिर पर हेडफोन लगाए थे। वो एक सिस्टम के जरिए उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही थी जिससे एवन के कानों में काफी दर्द हो रहा था। साथ में ये दोनों गेम में एवन के फैमिली के बारे में पूछ रही थी। तभी वहां कैरेन का असिस्टेंट लुइस आता है जो दरअसल कैरेन का बनाया हुआ आर्ट लेने आया था। वो डोरबेल बजाता है। ये देखकर बेल एवन को छुपा देती है और जेनेसिस दरवाजा खोलती है। लुइस कहता है कि मैं कैरेन की आर्ट लेने आया हूँ, आप कौन है? तब ये लुइस को घर के अंदर लेकर आती है और उसे बताती है हम एवन की कजन है। लुइस जाकर कैरेन के आर्ट को देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि कैरेन का आर्ट तो एकदम बिगड़ा हुआ है। वो पूछता है कि ये सब किसने किया? तब ये दोनों कहती है ये सब एवन ने किया। तभी लुइस को एवन की आवाज़ सुनाई देती है। जब लुइस भागकर कमरे में जाता है तो उसे एवन रस्सी से बंधा हुआ मिलता है। लुइस उसे छुड़ाने लगता है। तभी बाहर वो दोनों कैरेन के आर्ट को तोड़ने लगती है। ये सुनकर लुइस बाहर जाने लगता है। तब एवन कहता है मत जाओ, वो दोनों खतरनाक हैं। पर लुइस वहां चला जाता है। लुइस काफी चिल्ला रहा था इसलिए उसे अस्थमा अटैक आ जाता है। लुइस का इनहेलर भी जेनेसिस के पास था। लुइस इन दोनों से इनहेलर मांगता है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो आर्ट से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर बेल और जेनेसिस हंसने लगती है जहां हम सभी को समझ आता है कि ये दोनों एक तरह की साइको थी। कुछ देर में हम देखते हैं कि ये दोनों लुइस की बॉडी पर पेंटिंग करने लगती है। ये लुइस और एवन के फ़ोन से मैसेज करती है जहां ये दिखाने की कोशिश करती है कि लुइस की बीवी का अफेयर एवन के साथ चल रहा है ताकि सभी लोगों को लगे कि एवन ने ही लुइस को मारा है। कुछ देर में दोनों फिर से एवन के साथ वही गेम खेलने लगती है। तब वो एवन से कहती है कि वो एवन को मारने वाली है। एवन इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाता है। बेल और जेनेसिस बाहर जाकर गड्ढा खोदने लगती है ताकि वो एवन को उसमें दफना सके। एक तरफ एवन अपने टैबलेट से अपनी बीवी कैरल को कॉल करने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ जेनेसिस आ जाती है और टैबलेट को बाहर फेंक देती है। ये एवन के पूरे घर को तहस नहस करने में लग जाती है। ये दोनों एवन के बालों को भी काट देती है। कुछ देर में जेनेसिस गन लेकर एवन से कहती है अब हम फिर से एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है लुका छुपी। अगर तुम हमें मिल गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ये दोनों एवन के साथ ये गेम खेलने लगती है। एवन छुप जाता है पर कुछ देर में पकड़ा जाता है। एवन चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आता। कुछ देर में सुबह हो जाती है। बेल और जेनेसिस एवन को उस गड्ढे में दफनाने के लिए ले जाती है और एवन को दफना देती है पर एवन का सिर वो दोनों बाहर रखती है। अब ये दोनों वहां खड़ी होकर एवन को अपनी सच्चाई बताने वाली थी। ये दोनों कहती है हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हम दोनों अंडर एज भी नहीं है, पर हम दोनों को मज़ा आता है एक हंसती खेलती फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में। ये कहती है कि ये दोनों बस उसके साथ गेम खेल रही थी। अब ये दोनों एवन को मोबाइल में एक वीडियो दिखाती है। ये वही वीडियो था जिसमें बेल एवन की बेटी के कपड़े पहनकर इंटीमेट हो रही थी। ये दोनों इस वीडियो को एवन के फेसबुक पर पोस्ट कर देती है और लिखती है हैप्पी फादर्स डे ताकि दुनिया को लगे कि एवन अपनी ही बेटी के साथ ये सब कर रहा है। कुछ देर में ये दोनों वहां से अपने अगले शिकार के लिए चली जाती है। एवन बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर वीडियो डिलीट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। कैरन जब वहां आती है तो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।